કોણ
अरे भजन नहीं है कोई चीज वो समझ के करना चाहिए। आदमी कोई आदमी सुनेगा देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आपका निवास स्थान कहाँ है। कोई तो कहता है मंदिर में रहते, कोई कहता है मस्जिद में रहते, कोई कहता है गिरजाघर में रहते। तो भगवान कहते ना हम बसाम वैकुंठे नच योग हृदया मद भक्ता गायंती तब तिष्ठति नारदा। नारद जी ने कहा, नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मंदिर में रहता हूँ, न गिरजाघर में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का गायन करते हैं वहाँ मेरा निवास स्थान है। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन नीरा। भगवान के गुणानुवाद गाते गाते जिसके हृदय में आंखों से अश्रुपात होने लगता है, भगवान कहते उनके हृदय में मेरा निवास स्थान है। तो कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति बताइए संतों का संग। भागवत में बताया है श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम, पहले सबसे पहले श्रवण भक्ति बताइए। भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी है, तो प्रहलाद जी भागवत में कहते हैं कि भक्ति में प्रवेश करने से पहले हमें उसका श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने के लिए किसी महापुरुष से, किसी विद्वान के द्वारा, किसी संत के द्वारा यदि हम कथा को सुनेंगे तब हमारे अंदर वह जागृत होगी, प्रवेश कथा का प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं राम हरे भगवान की जो कथा प्रथम जो राम कथा सुंदर करतारी संशय व्यंग उड़ावनारी। भगवान की कथा, राम की कथा हो, कृष्ण की कथा हो, कोई भी कथा हो, वो सुनने के लिए हमें जब किसी महापुरुष के पास जाएंगे तो हमें विवेक रूपी संतों के पास क्या है, संतों के पास विवेक रूपी चाबी होती है। यदि हमारे अंदर विवेक को जागृत करना है तो हमें सब शास्त्रों का अध्ययन और उसका पठन पाठन करना पड़ेगा। तो कहते अल्प तो अवध ताऊ में बहुत सोच पोच, करवे को तो कर्म बहुत कहा कहा कीजिए, पारना पुराणन को वेद को अंतना, बाणी तो विचित्र चित्त कहा दीजिए, काव्य की कला ने छंदन के प्रबंध बहु, राग तो रसील रस कहा कीजिए, 100 बात की एक बात तुलसी जी बताए याद, जन्म तो सुधारे चाह तो राम नाम ली जप, जपान मुक्ति बरानना कलेव नास्ते व नास्ते। कलयुग में भगवान के नाम से मुक्ति है। तो भगवान से नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़िए। यदि संबंध बनावे तो राम जी से, भगवान से बनावे। यदि हम भगवान से संबंध बना लेंगे तो भगवान वो संबंध हमारा जीवन भर पर्यंत निभाते हैं। तो यदि सच्चे संतों का संग मिल जाएगा तो जीवन का ढंग बदल जाता है। एक बरसाने की घटना है। एक संत थे, उनका नाम था ब्रजदास जी। तो वृंदावन में बरसाने में सत्संग किया करते थे। एक दिन एक संत आए उनके यहाँ और उन संत ने कहा कि ऐसा कोई भक्त हो,
कोई संत हो, हमें जिंदगी में पहली बार हमारे मन में उद्गार आया है, विचार आया है कि नंदगांव जाना चाहते हैं, कोई ऐसा हो हमें नंदगांव पहुंचा दे, तो वह समाज में और कोई नहीं था। एक ब्रजदास नाम के संत थे, बोले महाराज ये कोई बात नहीं, हम पहुंचा देंगे। ब्रजदास जी बोले कि सवेरे चलेंगे आपके साथ। जब शाम को अपने घर पहुंचे, उनके एक बेटी थी, उसका नाम था रतिया बाई। अपनी बेटी से बोले कि बेटी कल हम एक संत को नंदगांव पहुंचाने जाएंगे और भोजन बना के रख लेना, लौट के आके भोजन करेंगे। जैसे ब्रजदास जी आप सुबह उन संत के सत्संग समाप्त तो विराम लगा, तो संत से कहा चलो महाराज चलते हैं। ये अब वो लेकर के वृंदावन बरसाने से नंदगांव के लिए जा रहे। रास्ते में श्यामन ठाकुर जी का आसन थैला और आसन बासन सब लेकर के ब्रजदासी जल्दी रास्ते में चल रहे जा रहे। तो संत थोड़े परेशान वृद्ध थे, धीरे धीरे चल रहे थे और चलते चलते उन्हें नंदगांव पहुँचने में करीबन 12-1 बज गया। जेठ का महीना था। और तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, माँ के पंडा पुजारियों ने कहा संत आइए, चलो उनका स्वागत किया। उन संत से कहा कुछ जलपान करके और भोजन करके जाना। ब्रजदास जी कहते एकदम बोले नहीं, चुपचाप खड़े। वो संत ने आ गए, उन्होंने भी कहा कि आपको जलपान करके जाना। उन संत ने कहा चुप। एकदम ब्रजदास जी झुंझला करके बोले जानते हो आप बाबा यहाँ पे बासा नंद के लाल को ब्याई गई प्यारी सुता वृषभान की। आपको मालूम है यह हमारे दसवान बाबा की लाडली श्री राधा रानी ने ब्याई है। आप भोजन की चलते का हम जल्दी नहीं पी सकते। आगे कछु लोग पंडा पुजारी है वो हंसी मजाक करने लगे। ये तो नंद बाबा के समधी आए, समधी बेटी के लिए पिछलाई होंगे। ब्रजदास जी कहते हम गरीबों पे भला, हम गरीबों पे भला क्या बैठ बेटी के लिए, बस इतना ही कर सके धर्म रक्षा धर्म ईमान की। हमसे गरीबों को क्या रखा है। तो बेटी को वो तो राजा की बेटी हो, ये भी चक्र चूड़ामणि है, महाराज है, इन्हें हम क्या भेंट दे सकते। बस इतना कर सके अपनी बेटी के यहाँ कुछ खाए न, संकल्प हम खाए ना तो खाए ही नहीं। तो आज ही बहुत से लोग ऐसे हैं अपनी बेटी की ससुराल में जल्दी की चले पानी भी नहीं पीते, भोजन की चली जाए। और बहुत से लोग हैं जो बेटी के मिल जाए या मिल जाए तो वो छोड़ते भी नहीं। तो कहते ये बातें सब भगवान अदृश्य रूप में सुन रहे। यहाँ रामायण में कहा है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदिनाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। भगवान बिन कानों के सुनता है, बिन पैरों के चलता है और बिन वाणी के बोलता है। तो भगवान उन ब्रजदास की और उन नंदगांव के लोगों की बात अदृश्य रूप में सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें छोड़ करके ब्रजदास जी गए, बरसाने और नंदगांव की शर्त में जैसे ही पहुँचे उन्हें तमारा आ गया। तो मूर्छित हो गए, एक पेड़ के नीचे गिर गए। जैसे ही पेड़ के नीचे गिरे भगवान एकदम झटपटा घबरा गए। भगवान ने कहा मैंने बहुत से भक्तों का उद्धार किया, बहुत से भक्तों का कल्याण किया, अब तो ये मेरे आश्रित है। भगवान कहते सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जो मेरी शरण सबको छोड़ करके शरणागत आ जाता है तो मैं उसका भार अपने ऊपर ले लेता हूँ। करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे में तारी। बंदो जैसे ही ब्रजदासी मूर्छित हुए भगवान झट से प्रकट हो गए। भगवान ने उन्हें हिलाया डुलाया पर उनमें वो मूर्छित पड़े। भगवान विचार करने लगे। कहते प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी सब दीन जनों की विपत गली, अब याई भक्त पे पास से पाल पड़ो, यहाँ पे चतुराई में एक चली, यही को दुख दूर विनीत करे। भगवान सोचने लगे इसका दुख दूर कैसे होगा। भगवान को ध्यान आया इन्होंने राधा रानी को बेटी माना है, यही को दुख दूर विनीत करे, जो यावे या वृषभान लली। भगवान सीधे बरसाने की तरफ गए। बरसाने जा कर के वहाँ
राधा रानी के बंगले में महल में नृत्य पदों का गायन हो रहा था, सुंदर इत्रों से महल को सजाया जा रहा था। भगवान को जैसे ही राधा रानी ने देखा एकदम घबरा गई, बोले कि महाराज यदि कोई आवश्यकता है तो किसी सेवक को भेज देते तो हम उसके आदेश पे चले आती। वो कहते हैं कि वहाँ सेवक को बुलाने का समय नहीं था, कि आपको पता है। भगवान बोले थोड़ा मजाक स्वभाव में, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, बरसाने की गेल में पड़ो तुम्हारा बाप। यदि किसी बेटी से कहा जाए कि तेरा बाप माँ रास्ता में पड़ो है तो उस बेटी की स्थिति क्या होगी। उसके एकदम राधा रानी घबरा गई। वो विचार कर पूछ रही, महाराज बताओ तो सही कौन बाप कैसे बाप। तो राधा रानी से भगवान कृष्ण कहते हैं, ये राधिके तुम्हारे इस बरसाने का एक भक्त है जिसका नाम ब्रजदास है, वो आपको बेटी मानता है। वो आज बरसाने गया था एक संत को करने, और उसने सवेरे से कुछ खाया पिया ने, वो अचेत अवस्था में बरसाने और नंदगाम की शरण में पड़ा है। हे किशोरी जी, यदि आप कृपा करेंगे तो आपका नाम, ये हमारा नाम जो दीन बंधु है करुणा सिंधु, वो सार्थक होता है, नहीं तो हमें कोई दीन बंधु नहीं कहेगा। किशोरी ने झट एक पीतल की थाली ली और मिट्टी का घड़ा लिया, पीतल की थाली में भोजन सजाए जट, लेके सुमीर ठंडा जल भर लाइए, धौपरी में धाई और धूप में तपाई दे, गौर मुख माई लाल मासी आइए। जैसी राधा रानी वहाँ पहुँची, पिता पिता कहने लगी प्रिय पुत्री की बात। जैसे पिताजी कहकर आवाज़ लगाई, ब्रजदास जी एकदम बैठ गए। इनकी बेटी तू यहाँ कैसी। कि पिताजी को मालूम पड़ा कि आप परेशान है, दोपहरी में भूखे प्यासे होंगे, तो मैं चलो। जैसे उन्होंने जल दिया, जल पिया, उनकी प्यास थी, उस थकान की जो सारी जन्म जन्मांतर की पिपासा दूर हो गई। और भोजन किया, जैसे जल पिया, वो बेटी से कहने लगे, बेटी आज तुम न आती तो मेरा जीवन नहीं रहता, तेने मेरा प्राण बचा दिए। अब बेटी बोली कि पिताजी अब मैं घर को जाऊँ, घर पे पावने आए। ब्रज भाषा में पावने दमाद को कहते हैं। ब्रजदासी सोचने लगे बेटी को जाओ। तो ब्रजदासी ने भोजन किया, भोजन करके आराम से शाम को जब घर आए, अपनी बेटी से बोलिए कि बेटी वो पावने कहाँ ला, मैंने उनको पैर छूने ला, उनको मैं कहाँ मिला तो सही। तो वो बेटी कहती, पिताजी तुम पागल हुए, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, तुम कह रहे पावने आए। तो बेटी तू तो कह रही थी तू रास्ता में माँ मैं अचेत अवस्था में पड़ू, तू जल ले भी गई। जैसे उन्होंने मिट्टी का बर्तन और थाली दिखाई, तो पटका दिखाया, तो कहते तू ये न जाती तो मेरे प्राण पखेर उड़ जाते। तो वो बेटी कहती, पिताजी तुम पागल हो, मैं तो कहीं नहीं गई। हरिदास जी कहते हैं, धन्य बेटी, मैं पागल ही सही, अब मैं तेरे वेश में ये जगत जननी सी राधा रानी के दर्शन है गई। हरिदास जी ने अब तो अपना वीरा करताल उठाया, राधा रानी के महल में कभी इधर जाते कभी उधर जाते, वो पागल की अवस्था में हो गए। तो कहते हैं भगवान प्रथम भक्त संतन कर संगा, जिससे ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का दर्शन हो जाता है तो भगवान कृपा करते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, भगवान कब किस पर कृपा कर दे। बोलो गोविंद भगवान की जय।